हमने देखा चारों तरफ धूल ही धूल। हजारों कार सेवक, कोई गुंबद पर चढ़ा है, कोई दौड़ रहा है। जब तीसरा और आखिरी बड़ा गुंबद गिरा तो हम वहीं थे। यह कहना है एमपी के भोजपाली बाबा का। दरअसल भोपाल के भोजपाली बाबा ने 31 साल पहले यह संकल्प लिया था कि जब तक अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर नहीं बन जाता तब तक वो विवाह नहीं करेंगे। 6 दिसंबर 1992 को लिया गया उनका यह संकल्प अब 22 जनवरी को पूरा होने जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कैसा रहा भोजपाली बाबा का सफर राम मंदिर पर और क्या बोले भोजपाली बाबा। 10 सूत्र से खास मुलाकात में। सनातन का दौर आया है, दौर नहीं आंधी आने वाली है। राष्ट्र में उस मस्जिद को टूटते हुए हमने देखा, ये हमें गर्व है। धार्मिक जुनून एक अफीम के समान होता है, तो हमको कुछ समझ में नहीं आए। विवाह नहीं करूंगा और यही हिंदू समाज को जागृत करने का काम करूंगा। रघुकुल रीत चला चली आई, प्राण जाए पर वचन न आए, वचन नहीं। मन में ये नहीं आया कि भाई कोई डर या भय का भाव। 550 साल का गुस्सा था, तो कल्पना ही नहीं करी थी कि हम हमारे जीते जी ये मंदिर को बनता हुआ देख लेंगे। कि भगवान जब तक मंदिर नहीं बन जाएगा पूरा आपका भव, तब तक मैं अयोध्या नहीं आऊँगा। अब तहाँ जहाँ राम निवासु, देश और पूरे दुनिया में आज राम मंदिर में भगवान रामलला के विराजमान होने की चर्चा है। मौका है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य के पूरे होने का, और तिथि है 22 जनवरी, जब रामलला लंबे इंतजार के बाद अयोध्या के श्री राम मंदिर में विराजमान होंगे। राम मंदिर के निर्माण और रामलला के विराजमान होने की लंबी दास्तान है, लंबी कहानी है संघर्ष की, जिसमें सैकड़ों हजारों कार सेवकों ने अपनी आहुति दी। ऐसे ही एक कार सेवक रहे और अब सन्यासी जीवन जी रहे रविंद्र गुप्ता जी, जिन्हें अब भोपाली बाबा या भोजपाली बाबा के नाम से नई पहचान मिल गई है। नर्मदा परिक्रमा 6 बार कर चुके भोजपाली बाबा आज हमारे साथ हैं। हम 10 सूत्र के माध्यम से राम मंदिर निर्माण की इस महासंघर्ष गाथा को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हम जानते हैं भोजपाली बाबा या भोपाली बाबा जो हैं, उनकी संघर्ष की गाथा कैसी रही। उन्होंने राम मंदिर की कार सेवा से लेकर अब तक जो संकल्प लिया था उसको वो कैसे पूरा कर रहे हैं और उनके जीवन का ध्येय अब क्या है। मैं तो कार सेवक के रूप में तो रविंद्र गुप्ता के नाम से गया था, लेकिन 2012 में संगठन का कार्य करते करते माँ नर्मदा की जब पहली परिक्रमा कर रहा था तो पासाद के परिक्रमावासी भोपाल का रहने के कारण भोपाली बाबा बोलते थे, तो भोपाली बाबा हो गए। इन दिनों चर्चा है कि अयोध्या में राम मंदिर में जो रामलला विराजमान होने जा रहे हैं उनमें उसके लिए आपको भी आमंत्रण मिला है। आप भी उस संघर्ष की यात्रा में शामिल रहे हैं। बताइए कैसे क्या रहा उस तरह का संघर्ष, जब 92 में ढांचा विवादित जो ढांचा था उसको कार सेवकों ने गिराया था। किस तरह का संघर्ष आपको झेलना पड़ा और फिर संकल्प आपने ये कैसे लिया कि आप अविवाहित रहेंगे रामलला के विराजमान होने तक। ये साहब देखिए, श्री राम जन्मभूमि का जो संघर्ष है वो तो सन 1528 से ही प्रारंभ है। जिस दिन पहले ही दिन जब से वो मंदिर टूटा तब से ही हिंदू जगत, सनातन जगत उसके लिए संघर्ष करता रहा और 76 बार लड़ाइयाँ लड़ी सन 6 दिसंबर 1992 तक। और 76 लड़ाइयों में 2 लाख बलिदान हुए, तब जाके हमको आज ये दिन देखने को मिल रहा है। अब रही हम लोगों के संघर्ष की बात, तो जब हम लोग युवा थे, मैं युवा था, 21 वर्ष का था, उस समय हिंदू संगठनों ने दूसरी कार सेवा का आह्वान किया था जो कि 6 दिसंबर 1992 को संपन्न होने वाली थी। तो उसके पहले जो 90 में कार सेवा हुई थी, उस 90 के कार सेवा में नरसंहार हुआ था, आप सभी को जानकारी है। तो हम लोगों के परिवार, हम कार्यकर्ताओं के परिवार वाले डर रहे थे कि जाने दे के नहीं जाने दे, तो मेरे को जाने नहीं दिया। मैं उस समय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमारा एक संगठन है संघ का, उसका मैं पुराना भोपाल संयोजक था। तो संघ में शुरू से ही हमारे घर परिवार में संघ के संस्कार थे। दादाजी पहली शाखा के स्वयंसेवक रहे भोपाल की। तो हम कार सेवा में जाने के लिए हम ना मन में रहा कि यार
श्री राम जन्मभूमि का इतना लंबा चौड़ा संघर्ष है, उसमें हमारा भी योगदान होना चाहिए। परिवार में बात करी तो परिवार वालों ने कहा नहीं, 2 साल पहले कार सेवा में लोग मरे थे, तुम चले आओगे तुम भी मर जाओगे, नहीं हम नहीं जाने देंगे। तो भैया मैं मन बैठ गया। लेकिन कुछ हमारे कार्यकर्ता जा रहे थे, तो मैंने अपनी माँ के विरोध के बावजूद धीरे से बैग लगाया और उनकी नज़र बचा के छुपके से भाग गया। वो मेरी माँ 1 किलोमीटर तक मेरे पीछे भागते रही कि बच्चे को रोकूं, लेकिन मैं तो सीधा यहाँ स्टेशन आया और अयोध्या के लिए रवाना हो गया। अब संघर्ष की बात तो ऐसा है कि वहाँ पर जब हम गए अयोध्या कार सेवा में, तो जब वहाँ देखा तो पैर रखने की जगह नहीं, कम से कम 15 लाख पब्लिक। और जब हम वहाँ गए 3-4 दिन पहले पहुँच गए थे, 29 नवंबर को हम पहुँच गए थे, आखिरी वाहिनी में हम लोग गए। तो वहाँ पर हमको ये आदेश हुआ 5 दिसंबर को हमको ये आदेश हुआ कि सारे जितने भी कार सेवक हैं सुबह 9 बजे माता सरयू में स्नान करने के बाद और वहाँ से सरयू मैया की रेत लेकर जो श्री राम जन्मभूमि पे जो विवादित ढांचा बना हुआ है उसके आगे गड्ढा खोद दिया था बड़ा। तो सारे जितने भी 15 लाख कार सेवक हैं उन गड्ढे में प्रतीकात्मक वो डालेंगे रेत और अपने अपने घर को रवाना हो जाएंगे। जैसे ही हम कार सेवकों ने सुना 5 तारीख को, सब पूरे अयोध्या में जितने भी कार सेवक थे सब में एक आक्रोश आ गया कि क्या हम यही करने आए थे। लेकिन फिर भी संगठन का आदेश था, उसका पालन करना है। तो ठीक सुबह 9 बजे हम सब लोग बढ़िया स्नान ध्यान करके सरयू मैया में और रेत लेकर ऐसे हाथों में और पूरे रोडों पे बैठ गए। तो हमारी जो टोली थी भोपाल वाली टोली, जिसमें पूरे पुराने भोपाल के हम कम से कम 20-25 लोग थे, वो सारी टोली श्री राम जन्मभूमि पर जो विवादित ढांचा बना हुआ था वहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर रोडों पे बैठे हुए हमारे वाहिनी प्रमुख जी के साथ। अब जैसे ही दोपहर के 11:15 बजे हुए तो उस समय तो हमको भाषण सुनाई दे रहे थे कि साध्वी ऋतंबरा जी का भाषण हुआ, साध्वी उमा भारती जी का भाषण हुआ, सबके भाषण हम सुन रहे चुपचाप। और भाषणों के चलते चलते एकदम माइक पे शोर आने लगा कि भैया कुछ कार सेवक, उपद्रवी कार सेवक ढांचे में घुस गए हैं और उन्होंने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। जो जहाँ बैठा है वो वहीं बैठे, श्री राम जय राम जय जय राम की धुन गाना है। अब ऐसा हमसे कहा। अब जैसे हमने देखा कि वहाँ हमने सुना कि वहाँ कार सेवक घुस गए हैं अंदर, तो हमने हमारे अधिकारी जी से कहा जो हमारे बगल में बैठे थे रोड पे, भाई साहब अपन भी चलें। तो वो कहते हैं कि नहीं, अपन को कहीं नहीं जाना, जिनको जो काम करना है वो कर रहा है, आपने को तो यार श्री राम जय जय राम की धुन गाना। हमारे तो हम सब युवा थे, कोई 18-19 साल का था, कोई 16 साल का था, कोई 20 साल का था, ऐसे हम लोगों की पूरी युवा टोली थी। हमने एक दूसरे को इशारा किया, नहीं भाई साहब की नज़र बचाकर और अपने को चलना है। तो हमने एक दूसरे को इशारा किया और प्रभु 15 मिनट के अंदर वो 1 किलोमीटर का सफ़र हमने कैसे तय किया हमको मालूम नहीं। किसी के कंधे पे पैर रखा, किसी के सर पे पैर रखा और 15 मिनट के बाद हम वहाँ ढांचे की छत पे। और जब एक के बाद 3 गुंबद थे बड़े बड़े, तो बहुत 500 साल पुराना जर्जर इमारत थी, इतनी बड़ी बड़ी उसकी चूने ईंट गारे की दीवारें थीं। जब ईंट गारे चूने की दीवारों को उन 15 लाख कार सेवकों में से एक बार में कम से कम 5000 आदमी जुटा हुआ उसमें, तो वो धड़ धड़ करते करते 4:45 बजे वो पूरी ढांचा गिर गया। और जिस समय देवयोग देखिए, जिस समय वो तीसरा और अंतिम ढांचा गुंबद जब गिर रहा था, उस समय हमारी जो पुराने भोपाल की टोली थी उस समय वो वहीं थी, हाँ उसी गुंबद में। ये देवयोग देखिए, जबकि वहाँ 15 लाख पब्लिक। उसके बाद क्या हुआ कि वो गिरने वाला था, तो उस समय के जो तत्कालीन श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो अध्यक्ष थे ब्रह्मलीन श्री रामचंद्र जी परमहंस दास जी महाराज, वो आए अपने दलबल के साथ, साधु संतों के साथ। और जैसा आप लोगों ने देखा है कि कोई गांव, क्योंकि उस समय हमारी अयोध्या, आज से 30 साल पहले हमारी अयोध्या सिर्फ ग्राम पंचायत थी, जनपद थी। तो जनपद में जैसे छोटे मंदिर रहते हैं, छोटी सिंहासन रहती है, ऐसे लकड़ी की एक छोटी सिंहासन थी और उसमें श्री राम जानकी दरबार अपने रामलला विराजमान थे। उसको हमने उठते हुए देखा हमारे हिंदू राष्ट्र में।
हमारे हिंदू राष्ट्र में उस मस्जिद को टूटते हुए हमने देखा, ये हमें गर्व है। और जब वो मस्जिद टूट गई और जब भगवान श्री राम को सुरक्षित हटा रहे थे वहाँ से रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज, तो हम युवा मनों में एक बड़ी ज़बरदस्त हलचल हुई। और किसी ने कहा है ना कि धार्मिक जुनून एक अफीम के समान होता है, तो हमको कुछ समझ में नहीं आए। तो हमारे मन में से यही निकला कि हम इस हिंदू राष्ट्र में हमारे प्रभु को ऐसे धूल दूषित वातावरण में हमको यहाँ से उठाकर और कच्चे मंदिर में रखना पड़ रहा है। तो जब तक श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर नहीं बन जाएगा और इस ये लकड़ी की सिंहासन की जगह जब तक हमारे भगवान प्रभु श्री राम लला विराजमान नहीं हो जाएंगे भव्य सिंहासन पे, तब तक हम शादी नहीं करूँगा और विवाह नहीं करूँगा। और यही हिंदू समाज को जागृत करने का काम करूँगा, संगठित करने का काम करूँगा। और इसी प्रण को लेकर मैंने वहाँ पर रघुकुल रीत चला चली आई, प्राण चाहे पर पचन न जाई, मैंने वचन दे दिया। जब विवादित ढांचे पर कार सेवक चढ़े हुए थे और उस तोड़फोड़ चल रही थी और वातावरण बड़ा ही भयावह था, तब आपके मन में ये नहीं आया कि भाई कोई डर या भय का भाव हो या कुछ और आपके साथियों ने रोका हो कि नहीं पिछली घटना की तरह हमारे साथ भी कुछ बुरा हो सकता है, प्रशासन की रोक टोक और उस तरह की कुछ भी आपके मन में कोई भय या डर का भाव नहीं था क्या? 550 साल का गुस्सा था, तो डर कहाँ से आएगा? सब सर पे कफन बांध के निकले थे, कोई डर नहीं। हमें मालूम, जब आपको मैंने भी बताया ना कि 10 मिनट बाद वो गुंबद गिर गया था, हम सबको मालूम था कि वो गुंबद गिरने वाला है और हम घुस गए उसके अंदर। कुछ स्वयंसेवक और कार्यकर्ता खड़े थे, वो रोक रहे थे, लेकिन कहाँ मानने वाला युवा मन, घुस गए और निकले। वो जब पलट के देखा गिर गया, अरे मैंने कि हमारी तो अभी हम यहीं ब्रह्मलीन हो जाते भाई। तो लेकिन उस समय हमारे को कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं, वही है वही जो राम रचि राखा। और वो जो हुआ वो रामचंद्र जी ने ही रचित रखा था। आज जो हम इतने दिनों बाद हमने तो कल्पना ही नहीं करी थी कि हम हमारे जीते जी मंदिर को बनता हुआ देख लेंगे। जब हमने सौगंध ली थी, मैंने सौगंध ली थी, तो उस समय वातावरण जो था हिंदूमय वातावरण था। अब हिंदूमय वातावरण था, सौगंध ली थी, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि 3-4 साल में मंदिर बन जाएगा तो शादी भी कर लेंगे, वो संकल्प भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ये हिंदू साहब, अपने को मालूम थोड़ी था कि 31 साल लग जाएंगे, लेकिन प्रभु ने लाज रखी और 31 साल तक वो संकल्प की पूर्ति भी हुई। और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सबके अथक प्रयासों से और भगवान प्रभु श्री राम की लीला देखिए, माँ नर्मदा की लीला देखिए। मैं तो उस समय एक रेत का कण के रूप में गया था। आपको जानकारी होगी कि ये जो श्री राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो हो रहा है, उसमें मेरे जैसे 15 लाख कार सेवक उसमें थे, लेकिन वो जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें मात्र 15,000 लोग रहने वाले हैं। उसमें भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े संत। तो मैं कहाँ से उपस्थित हो गया उसमें, मेरे को कहाँ से आमंत्रण आ गया? तो प्रभु ये है माँ नर्मदा का चमत्कार। कार सेवा के दौरान जब ये विवादित ढांचा ढह गया था और प्रशासन और तमाम तरह की कार्रवाइयाँ चल रही थीं, और जब आपका इंतज़ार 4 साल के बाद भी पूरा नहीं हुआ और लंबी कानूनी लड़ाई में ये मामला फंस गया, उस समय आपके मन में क्या भाव था? अब मैंने संकल्प तो ले लिया था, मेरे तीनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। अब 3-4 साल बाद लग गया था कि ये लंबी लड़ाई है, अभी नहीं होगी। तो फिर मेरे को क्या करना, तो मैंने परिवार में बोला कि माताजी मेरे को है ना संघ का प्रचारक बनना है, आरएसएस का प्रचारक बनना है। तो वो रोने लगी, कहने लगी, क्योंकि उस समय जो दौर चल रहा था हिंदू समाज में, संयुक्त परिवारों का विघटन भी चल रहा था एक साथ, क्योंकि आरक्षण आंदोलन, संयुक्त परिवारों का विघटन, श्री राम जन्मभूमि का प्रादुर्भाव आंदोलन की तेजी, यानी कि वो जो 90 का दशक था, 90 के दशक में युवा मन बड़ा विचलित था। उस विचलित युवा मन को श्री राम जन्मभूमि आंदोलन राष्ट्रवाद की दिशा दी। तो उस राष्ट्रवाद की दिशा जो प्रदान करी तो हमको भी मिली। और हमारे मन में ये आया कि अब लंबी लड़ाई है, इसमें लोग लगेंगे, पूर्णकालिक कार्यकर्ता लगेंगे। तो हमने जब तक हमारे पिताजी को गैस कांड में दमा हो गया था, भोपाल में गैस कांड हुआ था 1984 में, तो हमारे पिताजी अस्वस्थ रहते थे। तो अब जब
देश धर्म को संभालने निकले हैं, उसके पहले अगर हम हमारे घर को नहीं संभाल पाएंगे तो क्या देश धर्म संभालेंगे। तो पहले माताजी पिताजी की सेवा की, और जब 2002 में पिताजी शांत हो गए तो वो अविवाहित तो रहे, पूरा दबाव रहा माताजी का, लेकिन शादी नहीं करना यानी नहीं करना, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हाँ, तो फिर 2004 में मैंने परिवार छोड़ दिया। परिवार छोड़ दिया तो मैं संघ में पूर्णकालिक निकला आरएसएस में, और सिलवानी तहसील का मेरे को विस्तारक बनाया। फिर विश्व हिंदू परिषद में खंडवा विभाग, ऐसे मैंने 2004 से लेके 2017 तक संगठन को पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते मैंने कार्य किया। और उसी बीच में 2012 में माँ नर्मदा की परिक्रमा करने की इच्छा हुई। माँ नर्मदा संगठन से मुक्ति लेकर माँ नर्मदा की परिक्रमा करी। फिर उसके बाद प्रारब्ध ऐसा कर्म ऐसे कि एक के बाद माँ नर्मदा की 5 पैदल परिक्रमा हो गई। और जो रविंद्र गुप्ता था, जिसने रविंद्र गुप्ता ने सौगंध खाई थी, वो सन 2023 आते आते समाज के बीच में भोजपाली बाबा बन गया। और भोजपाली बाबा बनने के बाद वहाँ मालूम पड़ा कि ये जो आमंत्रण आया ये मेरे को रविंद्र गुप्ता के नाते नहीं आया, और ना ही इस नाते आया कि मैंने वहाँ सौगंध खाई थी। मैं अकेला सौगंध खाने वाला नहीं, कई लोगों ने भी खाई होगी, मुझे मालूम नहीं। लेकिन ये जो आमंत्रण आया, मैं संत बन गया। माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमा करते करते भोपाली बाबा से भोजपाली बाबा हो गया। तो वो संत के नाते मेरे को आमंत्रण आया, देखिए आप कितनी बड़ी लीला माँ नर्मदा की और प्रभु श्री राम की। राम मंदिर में रामलला विराजमान होने वाले हैं, 22 जनवरी इसके लिए नियत किया गया था। जब ये आमंत्रण आपके पास पहुंचा, इसकी खबर आप तक पहुंची, क्या भाव थे आपके मन के अंदर? ये तो चमत्कार से बड़ी कोई चीज़ नहीं प्रभु, ये तो मैं अपने जीवन में माँ नर्मदा का चमत्कार मानता हूँ। मेरा शुरू से चमत्कारी जीवन रहा, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि न जाने किस जन्म जन्मांतर के पुण्यों का फल, और कार सेवा में भी जाना हुआ। और आप देखिए, वो छोटी सिंहासन एक्टिव देखी थी, वो बड़ी सिंहासन लगते हुए देखने जाने वाला है बाबा। तो रोंगटे खड़े हो गए थे जिस समय मेरे पास खबर आई कि भोजपाली बाबा आपको उसमें रहना है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। राम मंदिर के लिए आपने जो अविवाहित रहने का संकल्प लिया था, उसके बाद जब लौट के आए तो परिवार के लोगों को जब ये मालूम पड़ा होगा, आसपास के लोगों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, तो उनकी तरफ से भी कोई दबाव आया होगा, आपके वरिष्ठ लोगों ने भी कुछ बोला होगा संगठन की, यार ये क्या है इस तरह से, तो उसका कोई अंतर पड़ा? और किस तरह की वो परिस्थितियाँ थीं जिनका आपको सामना करना पड़ा इस संकल्प को लेकर? प्रभु ना जाने कितने ताने झेले, ना जाने कितने ताने झेले, और ना जाने क्या क्या सुना होगा। लेकिन मैया ने एक चीज़ और कर दी कि बाबा के सुनता रहे तू, तो सुनने हम तो बाबा ये ईश्वर ने कराया, ये मैंने नहीं करा। और 31 साल कैसे निकल गए। जब ये आमंत्रण आया तो वो 31 साल की पूरी थकान और पूरे ताने और पूरी सब कुछ जो कुछ भी मैंने सुना और अपने वचन की पूर्ति के लिए, सौगंध की पूर्ति के लिए, सब दूर हो गया और आनंद है अब जीवन। रामलला के लिए आपका अविवाहित रहने का संकल्प और लंबी जो संघर्ष की यात्रा रही, जिसे आपने धर्म की ओर बढ़ाया है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे परिदृश्य को? इसमें कुछ जो भी आपका उद्देश्य रहा हो, जिस तरह से आपने इस सब पूरे सफ़र को तय किया है, क्या परिस्थितियां रहीं और किस तरह का? ये मैंने तय नहीं करा, ये मैंने तय नहीं करा, करने वाला ऊपर वाला। मान प्रभु श्री राम की लीला रही होगी कि जब प्रभु श्री राम चले थे तो प्रभु श्री राम चले थे, तो उसके पहले अंगद आ गए थे, हनुमान आ गए थे, गिलेरी आ गई थी। सब ने अपनी अपनी भूमिका, जिन जिन की जो जो भूमिका थी, तो हो सकता प्रभु ने मेरी भूमिका ली, मेरे को इसलिए पैदा करा हो, और यही काम करके और आनंद में है जीवन मेरे को चकाई। 31 वर्ष के लंबे समय में आपको उस कार सेवा के बाद कितनी बार अयोध्या गए? नहीं, मैं बोल के आया था प्रभु से कि भगवान जब तक मंदिर नहीं बन जाएगा पूरा आपका भक्त, तब तक मैं अयोध्या नहीं आऊँगा। और वाकई में मैं अयोध्या के बगल से निकला। मैं कई तीर्थ कर चुका हूँ, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग, चारों धाम सब हो गया,
और माँ नर्मदा की 5 बार पैदल परिक्रमा हुई, लेकिन अयोध्या की साइड नहीं गया मैं जाऊंगा तो उसी दिन जाऊंगा जिस दिन भगवान प्रभु श्री राम विराजेंगे। मतलब उसी दिन आपने तय कर लिया था कि आप उसी दिन अवध जाएंगे जब राम का वहाँ पर विराजमान हो जाएंगे, रामलला विराजमान हो जाएंगे। अब क्या भाव है अपने मन में? जो अब क्या है, सौगंध राम की खाई थी और मंदिर वही बनाने जा रहे हैं, और कहिए। लेकिन एक बात और है कि अभी काम रुका नहीं, सनातन का दौर आया है, दौर नहीं आंधी आने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बन रहा है। आपको हमारा जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का जो लोगो है, उस लोगो में भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने ये कहा है कि श्री रामो विग्रहवान धर्म, यानी ये धर्म का विग्रह के स्वरूप में राम मंदिर बन रहा है। अब ये राम मंदिर बन रहा है तो सिर्फ राम मंदिर बनने तक थोड़ी रुकना है। अभी तो भारत माता की जय और भारत माता अखंड और न जाने क्या क्या। अभी हमको श्री महर्षि श्री अरविंदो जो भविष्यवाणी करके गए हैं वो भी तो पूरा होना है। तो अभी तो ये साधु संतों को और हिंदू समाज इस सनातन के दौर में ये अपेक्षा कर रहा है कि साधु संत जो मठों मंदिरों में विराजित हैं, वो मठों मंदिरों में विराजित साधु संत भी आगे आकर हिंदू समाज के लिए कुछ करे। तो हम, मेरे जैसा व्यक्ति जो कि व्यक्तिगत मोक्ष में ना लगते हुए सामाजिक मोक्ष की बात करता हो, तत्व ज्ञान की बात करता हो, ऐसे जितने भी बाबा हैं, जितने भी संत हैं, महंत हैं, संत महात्माओं को संगठित करने के लिए हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा और सबको संगठित करके और सबको हिंदू समाज के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए सबको जुटा के रखना पड़ेगा। चीज़ खड़ी करना एक बड़ी बात नहीं है। राम मंदिर बनाना, राम मंदिर बना दिया, लेकिन उसके बाद उस राम मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए और भी बहुत काम बाकी है। क्योंकि आप पूरा विश्व जो है, मैं तत्वज्ञान वाला व्यक्ति हूँ, माँ नर्मदा की परिक्रमा जो कर लेता है तो वो धर्म वाला मामला नहीं रहता। धर्म और आध्यात्म में अंतर है। धर्म शरीर है, आध्यात्म आत्मा है। तो मैं आत्मा की बात करता हूँ। तो आत्मा ये कहती है कि विश्व युद्ध होने वाला है। विश्व युद्ध की कगार पर पूरा विश्व खड़ा है कि नहीं खड़ा है? तो विश्व युद्ध की कगार पे जब खड़ा है तो पूरा विश्व किसकी ओर देख रहा है? सनातन की ओर देख रहा है कि नहीं देख रहा? क्योंकि सनातन ही है कि जो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो जब विश्व अशांति की ओर जा रहा है तो विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए साधु संतों को आगे आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? तो भूमिका और ज़्यादा बढ़ गई है। राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए सौगंध खाई थी और राम जन्मभूमि मंदिर बन गया, उसके बाद हमारा हो गया काम जैसी आराम। ऐसा नहीं है। अभी हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं को, सनातनियों को बहुत सजग रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है, एकजुट रहने की आवश्यकता है। तो उसके लिए बहुत लोग लगेंगे और उन सबको प्रेरणा देना पड़ेगा, उन सबको लाना पड़ेगा। तो इस सब के लिए मेरा जो बाकी का जीवन है, मैं यही सोचूंगा कि इस जीवन में मैं व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। मैं यही सोचूंगा कि मेरा ये जीवन जो है सार्वजनिक जीवन जीने के लिए पैदा हुआ था, सामाजिक जीवन के लिए, सामाजिक मोक्ष के लिए। तो उसी में मैं माँ नर्मदा ने मेरे को लगा दिया है। आनंद है, परमानंद है। आपके परिवार में अभी कौन कौन लोग हैं और उन लोगों से आपका कोई मिलना जुलना होता है, आना जाना होता है? जब बाबा कह रहे हो तो पूरा सनातन समाज ही मेरा परिवार है भाई। मैं अपने परिवार को तो 2004 में छोड़ दिया था, लेकिन जब तक मेरी माँ जिंदा रही तब तक साल में एक आध बार आना जाना होता था। वो मेरी माँ भी शांत हो चुकी है साल भर पहले, उस समय जब मैं 5वीं परिक्रमा में था। और मेरे 3 भाइयों के परिवार यहीं भोपाल में हैं, सब अपने अपने परिवारों में मस्त हैं। मैं माँ नर्मदा किनारे मस्त हूँ, आनंद में हूँ। अगर आप इस आंदोलन से नहीं जुड़े होते, राम जन्मभूमि के लिए जो संघर्ष की यात्रा रही है उसमें शामिल नहीं होते, तो आपका जीवन क्या होता? शायद या तो मैं बहुत वकील होता, भोपाल में कोई वकालत कर रिया होता, वकालत ही चलती रहती, या एक छोटे मोटे कलाकार होते, या महाजनी का है ना, कुल मिला के व्यापारी होते। इसके अलावा कुछ नहीं। अब आपने क्या तय किया है? राम मंदिर में रामलला को विराजमान देखने के लिए कब जा रहे हैं? भक्तों ने 19 जनवरी का
आरक्षण करवाया है, तो 19 को निकलेंगे और 22 तारीख को वहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित होकर प्रभु श्री राम को विराजित होते हुए देखते हुए और फिर 24 को भोपाल आ जाना होगा। समाज को आपकी तरफ से क्या संदेश है इस पूरे संघर्ष, जो 31 वर्ष का आपका संघर्ष रहा है, राम लला को मंदिर में विराजमान होते देखने के लिए जो आपने संकल्प लिया है वो आज पूरा हो चुका है, तो अब आप इस पूरे परिदृश्य में क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश है आपकी ओर? इस हाईटेक युग में किसी को संदेश देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस हाईटेक युग में सबको मालूम है कि सब सनातनी व्यक्ति को, जिसके अंदर सनातन के प्रति कुछ श्रद्धा भाव है, उसको सबको मालूम है कि मेरे को क्या करना है और आने वाली स्थिति में क्या होने वाला और क्या करना है। मेरा तो संदेश सिर्फ यही है, जो मेरे जीवन का ध्येय वाक्य है वही मैं आप लोगों को सबको बताना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद को मैंने बचपन में पढ़ लिया था। स्वामी विवेकानंद का पूरा साहित्य मैंने बचपन में पढ़ लिया था, तो उसको एक लाइन मैंने पकड़ के रखी पूरे जीवन में कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो आपने जो लक्ष्य तय करा जीवन का, या सामाजिक लक्ष्य हो या व्यक्तिगत लक्ष्य हो या कुछ भी लक्ष्य हो, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो चलते रहो, मैं चलता रहा और आगे भी चलता रहूँगा। राम मंदिर निर्माण की परिस्थितियों को लेकर, कानूनी विवादों को लेकर तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं। इस आंदोलन में जो जुड़े रहे उन लोगों पर केस भी हुए हैं। इस तरह की परिस्थिति का आपको कभी कोई सामना करना पड़ा? पुलिस से डर, पुलिस की पकड़ से बचने के लिए इधर उधर छिपना? प्रभु, आज आप जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हो ना एक कार सेवक के नाते, ये पहले आज से 10 साल पहले ले सकते थे क्या? डर लगता था कि हम जमाने के बीच में बताएं कैसे कि हम कार सेवक हैं, हम कुछ करके आए या हमारे द्वारा कुछ हुआ है। तो ये तो माता की लीला है, माँ नर्मदा की लीला है और प्रभु श्री राम की लीला है कि आज अपन सनातन की चर्चाएं कर तो रहे। आपको भी उस दौर में छिपने के लिए तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। अब वो सब हो गया, अब तो बुरी बातों को याद नहीं करना चाहिए। अब तो श्री राम जय राम जय जय राम और जय जय श्री राम हो गया काम, और कहीं। मेरी शिक्षा दीक्षा, स्कूली शिक्षा दीक्षा तो भोपाल के श्री गुजराती स्कूल में माध्यमिक शिक्षा हुई। फिर शासकीय मॉडल टीटी नगर स्कूल में मैं हायर सेकेंडरी की। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने साधु वासवानी कॉलेज बैरागढ़ से, भोपाल से किया और फिर हमीदिया महाविद्यालय से AA में LLB तक अध्ययन हुआ है। दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान में MA किया और LLB किया। आपके राम जन्मभूमि के लिए जो आंदोलन था, कार सेवा के लिए आप जब गए, कितने लोग थे और अब आप कितने लोग आपके संपर्क में अब भी हैं? उस समय हमारी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो वाहिनी गई थी उसमें लगभग 50 लोग गए थे। उनमें से करीब 20-25 लोग अभी भी मेरे संपर्क में, और हम सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं। और 31 साल से हम, कई तो ऐसे ही गए 31 साल से रोज़ हमारा मिलना होता है। अगर भोपाल में रहते तो हम मिलते हैं। कार सेवक और स्वयंसेवक, मेरा जो मित्र समुदाय है वो कार सेवक मित्र, स्वयंसेवक मित्रों में ही मेरा पूरा मित्र समुदाय है। सबसे मिलना जुलना होता है। 50 लोग थे, लगभग 50 लोग थे। अभी हमने आपकी मुलाकात कराई भोजपाली बाबा से, जिन्होंने 31 वर्ष पहले भोपाल रेलवे स्टेशन के बाहर इसी हनुमान मंदिर, शिव मंदिर से राम जन्मभूमि के लिए प्रस्थान किया था। राम जन्मभूमि आंदोलन की संघर्ष में शामिल हुए और वहाँ से वापसी के बाद जब उन्होंने संकल्प लिया, तब से भोजपाली बाबा के रूप में वो पहचाने जाते हैं। राम जन्मभूमि संघर्ष की ऐसी ही दास्तानों, कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमसे। मैं संजय शर्मा, कैमरा पर्सन शिवम के साथ, दासूत्र भोपाल से।